न मंदिर न मस्जिद न कोई दीवार बड़ी होती है जब देवभूमि की रक्षा की बारी खड़ी होती है। राजस्थान कोर्ट के जस्टिस की इन चंद लाइनों ने जिहादियों के साथ साथ दुश्मन देश पाकिस्तान तक हड़कंप मचा दिया है। दरअसल तमाम राज्यों में बुलडोजर दहाड़ रहा है, अवैध मस्जिद मदरसों को उखाड़ रहा है, लेकिन इस बार जिस जगह पर बुलडोजर का प्रहार होने जा रहा है उसकी धाक से ही दुश्मन देश पाकिस्तान का कलेजा छलनी हो जाएगा। इतना ही नहीं, देश में बैठे तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के साथ साथ कट्टरपंथियों की भी नींद उड़ जाएगी, क्योंकि इस बार बुलडोजर दहाड़ेगा सीधा पाकिस्तान की सीमा पर और नस्तनाबूद कर देगा हर वो अवैध ढांचा, हर वो अवैध मस्जिद और मजार जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। राजस्थान के तपते रेगिस्तान में जहां की हवाएं पाकिस्तान की सीमा को छूती हैं, वहां अब कानून के डंडे के साथ साथ बुलडोजर का पंजा चलने वाला है। भारत पाकिस्तान की सीमा पर मस्जिद, मदरसे और दरगाह सरकार के निशाने पर हैं। बॉर्डर से 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सभी मस्जिदें, दरगाहों को तोड़ा जाएगा। राजस्थान सरकार ने बॉर्डर पर बने मस्जिद, मदरसों को खाली करने का नोटिस जारी किया। राजस्थान सरकार के आदेश के खिलाफ मस्जिद, मदरसों ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो अभी तक गुजरात बॉर्डर पर धड़ाधड़ बुलडोजर दहाड़ा था, अवैध मस्जिद मदरसों को उखाड़ा था। अब सीधा राजस्थान बॉर्डर पर अवैध कब्जों को मिट्टी में मिलाने का काम शुरू हो गया है। राजस्थान सरकार ने साफ साफ लफ्जों में अल्टीमेटम दे दिया है, जगह खाली करो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। एक दो नहीं बल्कि रडार पर 350 से ज्यादा अवैध मस्जिद, मदरसे, दरगाह हैं। सरकार के इस आर पार के फैसले ने कट्टरपंथियों के खेमे में ऐसा हड़कंप मचाया, उन्होंने आनन फानन में कानूनी ढाल तलाशना शुरू कर दिया। पीर मोहम्मद शाह जिलानी दरगाह समिति और कई अन्य संगठन भागते भागते राजस्थान हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंचे। याचिकाएं डाली गई, दुहाइयां दी गई और सरकार के इस कड़े आदेश पर स्टे यानी रोक लगाने की पुरजोर भीख मांगी गई। लेकिन कानून के हाथ और देश की सुरक्षा के इरादे इतने कमजोर नहीं थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को समझा, कट्टरपंथियों की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए सरकार के एक्शन पर रोक लगाने से साफ साफ इनकार कर दिया। जस्टिस समीर जैन ने तो साफ ही टिप्पणी कर दी, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में प्राकृतिक न्याय के पारंपरिक नियमों को कड़ाई से लागू किया जा सकता है। देश की संप्रभुता के सामने प्रक्रियात्मक कठोरता को झुकना ही होगा। तो कोर्ट का ये फैसला आते ही तुष्टीकरण के पैरोकारों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई है, क्योंकि मस्जिद, मदरसों पर एक्शन हो ये लोग ना बौखलाएं, भला कैसे हो सकता है। और इसी का नतीजा है, जैसे ही पाकिस्तान बॉर्डर के पास बने मस्जिद, मदरसों पर एक्शन का फैसला आया, चंद मुसलमानों ने माहौल बनाना, लोगों को धर्म के नाम पर भड़काना ही शुरू कर दिया। लेकिन पैतरेबाजी काम नहीं आई, क्योंकि सिर्फ एक्शन के बाद यही खत्म नहीं हुई। आगे कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एक अहम निर्देश भी दे दिया। कोर्ट ने साफ साफ कहा है, हर मामले की बारीकी और निष्पक्षता से जांच करने के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया जाए। यही कमेटी तय करेगी कि आगे ध्वस्तीकरण यानी डेमोलिशन कैसे होगा और बेदखली की कार्रवाई को किस तरह अंजाम दिया जाएगा। यानी कि कानूनी प्रक्रिया भी पूरी होगी और देश की सुरक्षा से कोई समझौता भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बॉर्डर के आसपास तेजी से अवैध मस्जिद, मदरसे बन रहे हैं और तेजी से उनकी संख्या बढ़ रही है। वो देश की सुरक्षा के लिए इसलिए खतरा और खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी बॉर्डर पार कर घुसपैठ कर आएगा और आसानी से इन मदरसों में छुप जाएगा और हो सकता है अवैध फंडिंग का खेल भी शुरू हो जाए और देश की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया जाए। इसलिए इन पर नकेल कसी जानी बेहद जरूरी है। तो यही वजह है सरकार की इस कार्रवाई ने उन सभी लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया है जो इस पूरी कार्रवाई को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे थे, जो इसे एक विशेष समुदाय के खिलाफ टारगेटेड एक्शन बताकर देश का माहौल बिगाड़ना चाहते थे। अदालत ने साफ कर दिया है कि देश की सीमाएं किसी भी मजहबी दावे या तुष्टीकरण की राजनीति से कहीं ज्यादा पवित्र और सर्वोपरि है और इसी का नतीजा है। कोर्ट के फैसले के साथ साथ सरकार ने भी साफ कर दिया है, अगर कोई ढांचा वैध है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो अवैध है और वो भी देश की अति संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भीतर है तो फिर उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब कोर्ट हरी झंडी दे चुका है, सरकार की नीयत साफ है और बुलडोजर के इंजन में चाबी घूम चुकी है। आने वाले दिन सरहद की सुरक्षा के लिहाज से बेहद ऐतिहासिक होने वाले हैं। धड़ाधड़ बुलडोजर यहां धारता दिखाई देने वाला है, क्योंकि देश की सुरक्षा में कंकड़ की तरह चुभने वाले इन अवैध ढांचों पर अब कानून का बुलडोजर अंतिम प्रहार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो फिलहाल राजस्थान सरकार ने जो फैसला लिया और कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।